नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, वैश्विक भुखमरी में भारत जो है वो 101वें स्थान पर लुढ़क कर 107वें स्थान पर आ गया है। यानी कि वैश्विक भुखमरी और कुपोषण के मामले में भारत जो है वो लगातार पिछड़ता जा रहा है और इस मामले में भारत ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों को, श्रीलंका जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि हमारी जो स्थिति है भुखमरी और कुपोषण के मामले में वो पाकिस्तान जैसे देशों से भी बदतर है। खबर मैं आपको बताती हूँ क्या आंकड़ा आया है और क्या जो है लिस्ट निकल करके सामने आई है और भारत किस स्थान पर आकर के जो है लुढ़क कर आ गया है। एनडीटीवी की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है वैश्विक भुखमरी सूचकांक में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से भी पिछड़ा भारत। तो भारत जो है वो पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों से भी पिछड़ चुका है और किस तरह से भुखमरी में लगातार जो है हम निचले स्तर पर जाते ही जा रहे हैं। इसी के साथ खबर देखिए, आगे लिखा है भारत 121 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 101 से 107वें स्थान पर खिसक कर आ गया है। अब इस सूचकांक में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी भारत से आगे निकल चुके हैं। तो भारत जो है भुखमरी के मामले में किस कदर पिछड़ता जा रहा है ये आप देख रहे हैं और किस तरीके से भारत से आगे जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश भी हमसे आगे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लिस्ट में। इसी के साथ आगे लिखा है भूख और कुपोषण पर नजर रखने वाले ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वेबसाइट ने शनिवार को ये जानकारी दी कि चीन, तुर्की और कुवैत सहित 17 देशों ने 5 से कम जीएचआई स्कोर के साथ शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है और भारत जो है वो लगातार जो है पिछड़ता जा रहा है। तो देश में भुखमरी किस कदर बढ़ चुकी है ये आप इस रिपोर्ट से ही समझ लीजिए। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसी तरह का बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में जो है गरीबी और भुखमरी लगातार बढ़ रही है, इसका समाधान हमें निकालने की जरूरत है। इसी के साथ खबर में देखिए, आगे लिखा है कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से हमारा स्कोर खराब हुआ है। उन्होंने ट्विटर पर पूछा, माननीय प्रधानमंत्री कब बच्चों के बीच कुपोषण, भूख और लाचारगी जैसे वास्तविक मुद्दों का समाधान करेंगे। तो देखिए रिपोर्ट आने के बाद किस तरीके से जो विपक्ष है वो बीजेपी पर हमलावर हो गया है और लगातार जो विपक्ष के नेता है वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार भुखमरी और कुपोषण पर आप कब समाधान निकालेंगे। इसी के साथ खबर में देखिए, आगे लिखा है आयरिश सहायता एजेंसी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए इस रिपोर्ट में भारत के भूख के स्तर को गंभीर करार दिया गया है। तो किस तरीके से जो है देश में भुखमरी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री का भी बयान आया था, नितिन गडकरी ने कहा था कि किस तरीके से देश में भुखमरी जो है वो बढ़ रही है और अमीर गरीब के बीच जो है वो लगातार फासला बढ़ रहा है। बीजेपी के मंत्रियों को ये बात पता है लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। इसी के साथ 2021 में भारत 116 देशों की सूची में 101 स्थान पर आ गया था, लेकिन इस बार 121 देशों की लिस्ट में भारत 6 अंक लुढ़क कर 107वें नंबर पर पहुंच गया। यानी कि 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो भारत जो है उस वक्त हंगर इंडेक्स में 2021 में 116 देशों की सूची थी, उसमें भारत जो है 101 स्थान पर था, यानी कि 101वें पर था। और उसके बाद जब 121 देश इसमें बढ़ गए और उसमें जो 2022 की लिस्ट आई है उसमें भारत 107वें नंबर पर आकर जो है सीमित हो गया है। इसके साथ ही भारत का जीएचआई स्कोर भी गिर गया है। 2000 में ये 38.8 था, जो 2014 और 2022 के बीच 28.2, 29.1 के बीच पहुंच गया है। तो जीएचआई स्कोर भी लगातार गिर रहा है और किस तरीके से भुखमरी में अलग रिकॉर्ड बन ही रहा है ये भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश भी हमसे आगे निकल गए, वहां भी भुखमरी कम है, लेकिन भारत में किस तरीके से भुखमरी का आकार जो है, भुखमरी जो है गंभीर समस्या बनती जा रही है। इसी के साथ भारत की रैंकिंग गिरने के बाद सरकार ने पिछले साल इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति अवैज्ञानिक है। जब रिपोर्ट 2021 में आई थी तो उसमें भारत का 101वें स्थान पर भारत था और उसमें भी लगातार जो है मोदी सरकार की किरकिरी हो रही थी।
लेकिन उसके बाद ये कहा गया सरकार की तरफ से कि ये जो रिपोर्ट है वो गलत है, हम इसे नहीं मानते। अब 2022 में ये रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें मोदी सरकार की और किरकिरी हो रही है, क्योंकि इसमें तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है और हम उनसे भी पीछे आकर के खड़े हो गए हैं भुखमरी के इंडेक्स में। इसी के साथ इंडेक्स जारी करने वाले संगठन के मुताबिक श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 और पाकिस्तान 99 स्थान पर है। दक्षिण एशिया में केवल अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है, यानी कि अफगानिस्तान ही भारत से पीछे है। बाकी ये जो देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये भारत से आगे निकल चुके हैं हंगर इंडेक्स में। गौर करने वाली बात यह है कि इस इंडेक्स में सूडान, इथोपिया, रवांडा, नाइजीरिया, केन्या, गाम्बिया, नामीबिया, कंबोडिया, म्यांमार, घाना, इराक, वियतनाम, लेबनान, गुयाना, यूक्रेन और जमैका जैसे देश भी भारत से कहीं ऊपर हैं। तो ये जो देश हैं ये किस तरीके से, ये भी भारत से ऊपर बताए जा रहे हैं, लेकिन भारत किस तरीके से भुखमरी को लेकर पिछड़ता जा रहा है, ये एक गंभीर समस्या जो है बन सकता है, या फिर ये कहे कि बन ही गया है। इसी के साथ इस आंकड़े को लेकर आरजेडी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और बीजेपी सरकार पर भी हमला किया है। वो भी आपको, उनके ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। खबर देखिए, सबसे पहले लिखा है इस इंडेक्स को लेकर लालू यादव की राष्ट्रीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। आरजेडी की ओर से कहा गया है कि इससे अधिक अच्छे दिन की आपने कल्पना की थी क्या। अच्छे दिन किस तरीके से जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर तंज कसा गया है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने ये कहा था कि अच्छे दिन जो हैं वो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद किस तरीके से जो है क्या हाल है वो आप देख ही रहे हैं, और उसी को लेकर आरजेडी पार्टी जो है वो लगातार तंज कस रही है। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर उनका देख रहे हैं। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सूडान, रवांडा, उत्तरी कोरिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये वो देश हैं जिन्होंने वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भी अमृत काल का आनंद उठा रहे नए भारत को एक बार फिर से पछाड़कर बेहतर रैंकिंग पाया है। इससे अधिक अच्छे दिन की आपने कल्पना की थी क्या। तो अच्छे दिन जो है उसको लेकर जो है उस पर तंज कसा जा रहा है, और किस तरीके से आंकड़े को जो है मोदी सरकार के आंकड़े से किरकिरी होना तय है। इसी के साथ लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये भाजपाई बचा खुचा देश और संपत्ति भी अपने पूंजीपति मित्रों को बेच देंगे। रिपोर्ट का उन्होंने एक हवाला दिया है, और रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि ये भाजपाई जो है ये बची खुची संपत्ति भी अपने मित्रों को जो है, पूंजीपति मित्रों को बेच देंगे। तो आप देखिए किस तरीके से जो है भुखमरी एक बड़ा आंकड़ा जो है अपने पैर पसार रहा है बड़े आंकड़े के साथ, और किस तरीके से एक गंभीर समस्या बन रहा है। यहां तक कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जो बनाते हैं उन्होंने भी समस्या को गंभीर बता दिया है, और किस तरीके से जो मोदी सरकार है वो इस आंकड़े को कम करने या बिल्कुल जड़ से खत्म करने में नाकाम साबित हो रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।